तो नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। आप सभी के जो आरईसीटी एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को होने वाला है ना? और इसके अंदर नवंबर 2023 तक के जो भी बैचेस थे और फ्री जो गर्ल्स बैचेस था उन सभी को जो है शामिल किया गया है। तो आप सभी का जो है इससे पहले 2 शिफ्टेज में एग्ज़ाम होते थे, लेकिन इस बार जो है ऑल राजस्थान के अंदर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपकी आज जो है 3 तारीख हो चुकी है, तो आज से महज़ आपके सामने 7 दिनों का समय है। तो अब ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आपको जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और आप अभी तक अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि वह कौन सी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती हैं। तो स्टूडेंट उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडेम कहेंगे। अब देखिए मॉडेम का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है इसका पूरा नाम। फिर आपसे कभी पूछे कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो ये भी याद रखना है वायरलेस, है ना? वायरलेस फिडिलिटी होता है। वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम होता है। बाकी अगर डीएसएल पूछे तो डिजिटल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है ना? और अगर आईएसपी पूछे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि एलसीडी प्रोजेक्टर एक प्रकार है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे कि एलसीडी प्रोजेक्टर किसके प्रकार हैं, तो आप बोलेंगे नॉर्मल एंड ड्रॉप माउंटेड। क्या बोलेंगे? नॉर्मल एंड ड्रॉप माउंटेड। एलसीडी का कभी अगर पूरा नाम पूछे तो याद रखना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना? ये इसका पूरा नाम होता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर रखनी है ताकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 3 कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो स्टूडेंट ये होता आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना? सबसे पहली बात तो। और ये मूल तस्वीर प्रबंध करने का काम करता है, यानी कि जो आपकी एडिटिंग वगैरह जो होती है ना? एडिटिंग का काम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का होता है। तो ऑप्शन ए अगर कोई दे रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा है कि वीजीए कार्ड में कितने पिन होते हैं। सबसे पहली बात तो वीजीए का पूरा नाम सभी को पता होना चाहिए, वीडियो ग्राफिक्स, है ना? वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका पूरा नाम होता है। और ये एक केबल होती है जिसके अंदर आपके 15 पिन होते हैं, है ना? और आगे अगर मैं बात करूँ तो एक केबल और आपकी होती है जिसका नाम क्या है? HDMI। और HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI और VGA इन दोनों केबल का इस्तेमाल आपके कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता जो है व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, आउटलुक हमारे जो अकाउंट होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज। एक आपका पीओपी होता है और एक आपका आईएमएपी होता है। ये 3 आपके आउटलुक अकाउंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है। आपसे अगर वो बोले कि व्यापार सेटिंग में किसका उपयोग किया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, है ना? पहली बात। अगर वो आपसे पूछे कि निजी ईमेल, है ना, किसके लिए? निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए बोले तो POP 3 होता है। अब देखिए POP का जो पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपसे बोला है कि विंडोज़ 10
फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर के जो छिपे दृश्यमान को बना सकते हैं? तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यू इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी, है ना। आगे फिर आपसे बोल रहे हैं कि ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहला तो आपको ईमेल का पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। अब देखो, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। अब वो आपसे पूछेगा कि सीसी का पूरा नाम क्या है और बीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो सीसी जब पूछे तो सीसी का जो पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी, है ना। क्या होता है? कार्बन कॉपी। अगर बीसीसी पूछे तो होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। अगर बीसीसी पूछे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप सभी को बताते जाएंगे, है ना, ईमेल से रिगार्डिंग। आगे फिर बढ़ते हैं कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, है ना। तो यहाँ से जो है आईटी एक्ट के बारे में पूछा है और ये सूचना प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको अपनी चाही गई वेबसाइट की जगह किसी अन्य वेबसाइट पर ले जाने का काम किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डीएनएस पॉइजनिंग होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ये एक प्रकार का क्या है, साइबर अटैक है। क्या है? सबसे पहले तो साइबर अटैक होता है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो आप सभी को पता रखना है कि भाई जो आपकी जो वेबसाइट होती है उसके आईपी एड्रेस के साथ में क्या की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है। क्या की जाती है? छेड़छाड़। और उस आईपी एड्रेस को बदल कर आपको किसी अन्य वेबसाइट पर ही ले जाया जाता है। किसके द्वारा? डीएनएस पॉइजनिंग के द्वारा। अब आप बोलेंगे सर ये फिशिंग क्या है? तो फिशिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, एक साइबर अटैक है जिसमें आपके ईमेल पर एक लिंक प्राप्त होगा। कहाँ पर प्राप्त होगा? मेल एक लिंक प्राप्त होगा जिसमें आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाएगी, है ना। तो ये आप सभी को पता रखना है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये तो सभी को क्वेश्चन आ रहा होगा, F5 होती है। अगर वो आपसे पूछता है कि करंट स्लाइड से स्लाइड शो देखने की, तो फिर हम बोलते शिफ्ट के साथ में F5। और अगर आपसे पूछता है कि रोकने की क्या है, तो एस्केप होती है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइल न्यू करके आप कर सकते हैं, Ctrl+N इसका शॉर्टकट होता है। स्टैंड टूल पर उपस्थित न्यू बटन करके भी कर सकते हैं, लेकिन फाइल ओपन वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ से आपकी फाइल ओपन हो जाती है। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो डॉट जेपीजी, जीआईएफ, डब्ल्यूएवी, सारे के सारे करेक्ट है, यानी उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी होती है। तो वर्कशीट और चार्ट। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है और बताया भी है। जो रोजाना क्लासेस में आता है उनको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, बुक मार्क है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखे कि डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी लिंक को जोड़ना या किसी डॉक्यूमेंट को जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में के होती है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। आपसे वो पूछ सकता है कि राजस्थान सरकार का कौन सा है। तो आप सभी को पता रखना है, राज ई वॉल्ट है। कौन सा है? राज ई वॉल्ट। और ये जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर है। कौन सा है? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर। तो इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। आगे बढ़े फिर, है ना, कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। देखिए स्टूडेंट, ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है ना, वो आपकी B2C प्रकार की होती है, यानी बिजनेस टू
बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर इसका पूरा नाम होता है। यानी कोई कंपनी होती है जो किसके साथ में प्रोडक्ट की डीलिंग करती है, उपभोक्ता के साथ में करती है। तो आगे फिर बढ़ते हैं कि MOOC का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता रखना है कि भाई जो MOOC है यानी कि जो मॉक है, इसका पूरा नाम मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है। क्या होता है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। इससे जुड़ी हुई संस्था के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। EDX होती है, यूडेसिटी होती है ना, कोर्सेरा होती हैं, कोर्सेरा, और एक और है खान एकेडमी। इनके बारे में भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना, और पूछे तो फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे हैं कि रुपए डेबिट कार्ड क्या है। स्टूडेंट रुपए जो है वो आपका क्या है, एक घरेलू डेबिट कार्ड भी होता है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के द्वारा इसको जारी भी किया गया है। और ATM और POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर संचालित भी होता है। तो आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हैं कि निम्न में से क्या इस्तेमाल कर आप ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है ना। इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो समय की बचत होती है, लागत बचत भी होती है, खाते की सुरक्षा भी मिलती है, उपयोग करने के लिए इंटरनेट की कनेक्शन की आवश्यकता, ये जो है केवल एक रिक्वायरमेंट होती है, ये किसी भी प्रकार का एक फ़ायदा नहीं होता है। आगे फिर आज 20 क्वेश्चन ही करते हैं, है ना, कि निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं। तो 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 का जीवन बीमा मिलता है, 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के जो हैं टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन, है ना। हालांकि 35 क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव होने के कारण आज 20 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी के जो भी है आपको लाइव क्लासेस हमारी रात को 8 बजे देखने को मिलती है ना। आप बोलोगे तो इस टाइम को चेंज भी किया जाएगा, बट आप लोग कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। और आपको कब कौन सी क्लास चाहिए आप लोग कमेंट कर देना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलेंगे कल एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।